MSc सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी सब्जेक्ट एंडोक्राइनोलॉजी पेपर फर्स्ट टॉपिक रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजिंग स्टिमुली मेन टॉपिक रिलीजिंग स्टिमुली है। सैनोप्सिस इंट्रोडक्शन डेफिनेशन टाइप ऑफ स्टिमुली रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड इंपॉर्टेंट ऑफ स्टिमुली कंक्लूजन रेफरेंस। इंट्रोडक्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है जो अपने प्रोडक्ट हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट करती है या स्मार्ट वर्क करती है। कौन स्मार्ट वर्क करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को ब्लड में रिलीज करती है, टारगेट सेल पर वर्क करता है। थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। यह सिग्नल को ब्लड वेसल्स के थ्रू टारगेट सेल तक जाकर अपना फंक्शन स्टार्ट करता है। रिलीजिंग स्टिमुली क्या होता है? रिलीजिंग स्टिमुली उसको देख लेते हैं। हार्मोनल स्टिमुली एक हार्मोन को दूसरे हार्मोन की रेस्पॉन्स में रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करती है। ठीक। अदर एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा जारी हार्मोन द्वारा स्टिमुलेटेड होने पर कई एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है। उसके बाद देख लेते हैं डेफिनेशन। एक हार्मोन जो दूसरे हार्मोन के रिलीज को बढ़ावा देता है। हार्मोन रिलीज करने को हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सिग्नल देता या भेजा जाता है ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन की रिलीज को कंट्रोल किया जा सके। इसमें देखते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक लूप एक प्रोसेस है जिसे एंडोक्राइन सिस्टम में होम्योस्टेसिस बनाए रखने की कोशिश करता है। यदि एक एंडोक्राइन ग्लैंड को यह महसूस होता है कि शरीर में एक हार्मोन की बहुत अधिक मात्रा है तो यह उस हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए परिवर्तनों की शुरुआत करेगी। थर्ड है टाइप्स ऑफ स्टिमुली। 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ह्यूमोरल स्टिमुली, सेकंड है हार्मोनल स्टिमुली, थर्ड है न्यूरल स्टिमुली। ठीक। ह्यूमोरल स्टिमुली को ह्यूमर वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ हास्य होता है जो ब्लड जैसे बॉडी फ्लूइड को रिफर्स करता है। एक ह्यूमोरल स्टिमुली ब्लड या ब्लड में आयन कॉन्सेंट्रेशन जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में परिवर्तन के जमाव में हार्मोन के रेगुलेशन को रिफर्स करती है। उसके बाद सेकंड है हार्मोनल स्टिमुली। हार्मोनल स्टिमुली किसी अन्य हार्मोन के जमाव में रिलीज को रिफर्स करता है। कई एंडोक्राइन ग्लैंड अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन द्वारा स्टिमुलेटेड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। थर्ड है न्यूरल स्टिमुली। कुछ मामलों में नर्वस सिस्टम सीधे एंडोक्राइन ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है जिसे न्यूरल स्टिमुली कहा जाता है क्योंकि यह अल्पावधि तनाव प्रतिक्रिया में हार्मोन इपिनेफ्रिन और न्यूरोपिनेफ्रिन बॉडी में रिलीज को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर है रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें आता है हाइपोथैलेमस यह बादाम के शेप की होती है। हाइपोथैलेमस हार्मोन को रिलीज करने का वर्क करता है। इसका फंक्शन है बॉडी के इंटरनल बैलेंस होम्योस्टेसिस को बनाए रखता है। यह एंडोक्राइन ग्लैंड एंड नर्वस सिस्टम को भी जोड़ता है। ठीक। उसके बाद सेकेंड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये पी शेप का होता है। यह हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे पिट्यूटरी पोसा नामक एक बोनी स्ट्रक्चर में स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसे लोब्स कहा जाता है। फर्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, सेकंड है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एब्सेंट इन एडल्ट ह्यूमन बींग्स। ये एडल्ट ह्यूमन बींग्स में एब्सेंट होती है। उसके बाद थर्ड है पोस्टीरियर पिट्यूटरी
सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। इसमें कई हार्मोन्स आते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं GH ग्रोथ हार्मोन। ठीक, यह सोमैटोट्रोपेस सेल्स से सीक्रेट होता है। यह बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन की कमी से चिल्ड में ड्वार्फिज्म डिजीज़ होता है। ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन से चिल्ड में जिजांटिज्म डिजीज़ होता है। उसके बाद है बी नंबर है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन एंड सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद सी नंबर है ACTH। यह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कॉर्टिकोट्रोफेस सेल से सीक्रेट होता है। उसके बाद डी नंबर है प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह लैक्टोट्रोपिस सेल्स से सीक्रेट होता है। इसका मेन वर्क बॉडी के लिए ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन करना है। ठीक, उसके बाद है ई नंबर है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल में यह ओवरी पर एक्ट करता है, जिससे प्रोमोडियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो। यह एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। FSH हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। ओवरी में ओवा के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं LH फीमेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवल्यूशन। मेल में LH लैक्टोस्टेरॉन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद है सेकंड है पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन। हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को देख लिए हैं। उसके बाद सेकंड है पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन। इसमें वोसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन आते हैं। वोसोप्रेसिन यह किडनी की डक्ट एंड सेल्स में वाटर के अवशोषण को रेगुलेट करता है और बॉडी में वाटर संतुलन का भी वर्क करता है। ठीक, उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यूरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक, अब उसके बाद थर्ड नंबर है थायराइड ग्लैंड। हम लोग फर्स्ट हाइपोथैलेमस देखें, उसके बाद सेकंड है पिट्यूटरी ग्लैंड देखें, उसके बाद थर्ड है थायराइड ग्लैंड। ठीक, यह बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। यह बटरफ्लाई शेप की होती है, जिसका वेट 25 से 30 ग्राम होता है। थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाले हार्मोन को थायराइड हार्मोन कहते हैं। यह ग्लैंड T4 नामक हार्मोन को बनाती है, जिसमें आयोडीन की अधिक मात्रा होती है। T3 इसे सेलुलर थायराइड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका फंक्शन देखते हैं, फिजिकल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, कैल्सिटोनिन देख लेते हैं। यह ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ने पर उसे कम करने का वर्क करता है। कौन? कैल्सिटोनिन कम करने का वर्क करता है। ठीक, फोर्थ नंबर है पैराथायराइड ग्लैंड। ये छोटी पी शेप की ग्लैंड है। यह थायराइड के पीछे में दो जोड़ी में स्थित होती है। पैराथार्मोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसका फंक्शन देख लेते हैं। पैराथार्मोन कैल्शियम तथा फास्फोरस की उपापचय को रेगुलेट करता है। ब्लड में कैल्शियम की कमी होने पर पैराथार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक, पांचवा है पैंक्रियास ग्लैंड। पैंक्रियास स्टमक के पीछे स्थित एक एब्डोमिनल ऑर्गन है और
स्प्लीन, लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन से घिरा हुआ है। डाइजेस्टिव ग्लैंड का इम्पोर्टेंट पार्ट है। पैंक्रियास ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? पैंक्रियास ग्लैंड। इसका फंक्शन देख लेते हैं। इंसुलिन तथा एंजाइम में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक, ये इसका फंक्शन है। 6 नंबर है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बच्चों में सबसे बड़ा होता है और जैसे जैसे बॉडी बड़ा होता है ये थाइमस ग्लैंड सिकुड़ता जाता है। थाइमस ग्लैंड एंटीरियर चेस्ट में ब्रेस्ट बोन के ठीक पीछे और लंग्स के बीच में स्थित होती है। इसका फंक्शन थाइमस ग्लैंड का मेन वर्क थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करना है। यह ग्लैंड इम्यून सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों में इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है। टी सेल के मैचुरेशन को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद 7 नंबर है पियनल ग्लैंड। इसे हम एपिफाइसिस भी कहते हैं। ब्रेन में प्रेजेंट छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका फंक्शन पियनल ग्लैंड मेलाटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। मेलाटोसिन के सिक्रेशन से नींद और सर्केडियम साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन कहा जाता है। ये इसका फंक्शन है। ठीक, 8वां नंबर है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर दोनों साइड प्रेजेंट होता है। एड्रिनल हार्मोन एंड फंक्शन एपिनेफ्रिन, इसमें एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एपिनेफ्रिन, एल्सो कॉल्ड एड्रीनेलिन हार्मोन। इसे एड्रीनेलिन हार्मोन भी कहा जाता है। टेंशन के समय एंड इमरजेंसी सिचुएशन में एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन तेज़ी से होता है। यह हार्ट रेट को इंक्रीज करने का वर्क करता है। उसके बाद देख लेते हैं नॉन एपिनेफ्रिन कैटेकोलैमीन फैमिली में एक कार्बनिक केमिकल है जो ब्रेन एंड बॉडी में एक हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में वर्क करता है। ठीक, उसके बाद है कार्टिसोल। यह एक स्ट्रेच हार्मोन है। यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का वर्क करता है। ठीक, 9 नंबर है टेस्टिस। यह मेल सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस में मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करता है। 10 नंबर है ओवरी। ओवरी यूटरस के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। यह स्मॉल अंडाकार शेप की ग्लैंड होती है। ओवरी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। उसके बाद है 5 नंबर है इम्पोर्टेंट ऑफ स्टिमुली। वे हार्मोन जो पूरे बॉडी में सेल एंड टिश्यू के फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को ब्लड फ्लो के में रिलीज करते हैं। ब्लड में हार्मोन के लेवल को रेगुलेट करने में नेगेटिव फीडबैक रिएक्शन इम्पोर्टेंस हैं। ठीक, ये इसका इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से यह कंक्लूजन निकलता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। हार्मोन को सीधे ब्लड में रिलीज करते हैं। एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। हार्मोनल स्टिमुली कहलाते हैं। ये इसका कंक्लूजन। उसके बाद 7 नंबर लास्ट रेफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट जनरल एंड
कंपैरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी बाय EJW फेरिंगटन, सेकंड एंडोक्राइनोलॉजी बाय हर्दले, थर्ड है एंडोक्राइनोलॉजी बाय नेगी, फोर्थ है बाय नेट। ठीक।